हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिमांशी दिस साइड एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज नंबर 2। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स एंड व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850. So क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक शॉपकीपर है, उसने सेल में एक पेयर ऑफ जीन्स की कॉस्ट कितनी है 1450 है। तो सेल पे उसने 10% डिस्काउंट दिया है जीन्स के पेयर पे और दो शर्ट्स हैं जिसकी ईच की कॉस्ट कितनी है 850। अब एक शर्ट की कॉस्ट 850 है तो दो शर्ट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1700 हो जाएगी। एंड उसने डिस्काउंट जीन्स पर भी 10% दिया है और शर्ट्स पे भी 10% दिया है। अब उसने पूछा है कि कस्टमर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब लेट्स सी, अगर हम 1450 का 10% निकालें तो कितना होगा 145 हो जाएगा ना। ऐसे तो निकालते हैं, परसेंट मीन्स अपॉन में 100, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना हुआ 145। ओके, तो अब हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट थी और डिस्काउंट करने के बाद सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास, एसपी ऑफ जीन्स आ गया हमारे पास 1450 माइनस डिस्काउंट जो करा है 145 का, राइट। कितना है 1305। अब सेम हमें करना है दो शर्ट्स के लिए फाइंड आउट। अब हमारा डिस्काउंट किस पे लगाएंगे हम 1700 में, 850 पे दो बार लगाओ या 1700 में एक ही बार लगा लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1700 का 10% कितना हुआ 170। अब अगर मैं लगाऊं एसपी ऑफ शर्ट्स कितना हुआ 1700 माइनस 170 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1530, ठीक है। अब उसने एक्चुअल में पे कितना करा है, जीन्स के लिए तो पे करा है 1305 और शर्ट्स के लिए कितना पे करा 1530। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 1305 और 1530 को कितना आ जाएगा 2835, राइट। तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ा, इन दोनों को प्लस करके 2835 रुपीज कस्टमर को इन टोटल पे करना पड़ा है आफ्टर दी डिस्काउंट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज रुपीज 13,000 and the sale tax charged on it at the rate of 12% and you have to find out that Vinod will have to pay if he buys it। मतलब एक टीवी की कॉस्ट है 13,000 और उस पर टैक्स कितना लगा है 12% लगा है। उसके बाद अगर विनोद परचेज करता है टीवी को तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। नाउ दो तरीके से कर सकते हैं, ये जो 12% है ना, एक तो हम कर सकते हैं आपका 13,000 12% निकाल के फिर 13,000 में 12% को ऐड कर दो। अदरवाइज नेक्स्ट एक मेथड क्या है, ये जो 12 है ना, हमें पता है परसेंटेज मीन्स 100, तो 100 प्लस 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, राइट। तो हम ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। सो लेट्स सी कितना सेल टैक्स है आपका 112 हो जाएगा भाई, 100 प्लस 12 करेंगे तो 112 हो जाएगा ना। तो 13,000 इंटू 112 अपॉन 100
0 से 0 कैंसिल हो गया। अब अगर हम 130 इंटू 112 कर दे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 0 6 2 1 2 1 0 3 1 0 3 1, तो कितना आ गया? 14560। तो विनोद को कितना पे करना पड़ा है? अमाउंट 14560 आफ्टर द सेल टैक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है कि अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1600, then find the mark price. इसमें आपको mark price given नहीं है और अरुण ने pair of skates purchase कितने की करी है? 1600 पे करा है pair of skates पे, जिसपे कि उसने 20% ऑफ मिला था उसको, राइट? तो हम क्या assume कर लेंगे? Let the MP of pair of skates mark price कितना? 100। कितना डिस्काउंट मिला? 20%। तो SP कितना हो गया था उसका? पहले तो हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। जब 100 का 20% करेंगे तो कितना है? 20 ही आएगा। SP करने के लिए क्या करेंगे? MP माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 इज 80 रुपीज। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम? जब SP 80 है, when SP is, तो हमें यहाँ पे कितना था? उसने अमाउंट कितनी पे करी थी? 1600। तो इसे कैलकुलेट करा, 8 2 से 16 होता है, 20 हो गया, या 200 कर लो, हमने 0 को यहाँ पे कट करा था। तो कितना अमाउंट उसने पे करा था? चलो रुपये का न्यू साइन लगा के 2000। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना आया था हमारा पेयर ऑफ स्केट्स का? दैट इज 2000 रुपीज। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपको कि आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर ऑफ ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट एंड फाइंड द प्राइस बिफोर द वैट वाज एडेड। एक हेयर ड्रायर परचेज करा है 5400 का, मीन्स हमारे हेयर ड्रायर की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5400। उसमें वैट इंक्लूडेड है 8%। ठीक है, तो पूछा क्या गया है? आपको प्राइस फाइंड आउट करना है वैट लगने से पहले। तो हम क्या करते हैं? लेट द MP मतलब मार्क प्राइस ऑफ ड्रायर बी ₹X मान लेते हैं। अब इस पे जो है 8% लगा है। अब अगर इस पे वैट लगा है तो कितना है? 8% ऑफ X लगा ना, क्या हो जाएगा? ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट क्या होगी हमारी? टोटल कॉस्ट X प्लस 8X अपॉन 100 इक्वल्स टू 5400, राइट? जब यहाँ पे X है और डिनोमिनेटर में कुछ भी गिवन नहीं है, हम LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100X प्लस 8X इक्वल्स टू 5400। तो 108X हो जाएगा अपॉन 100 इक्वल्स टू 5400, राइट? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 5400 इंटू 100 अपॉन 108। ओके, अब इसका अगर हम कटिंग करें, मीन्स सिंप्लीफाई अगर किया जाए, तो इन शॉर्ट आप चाहो तो इसको 2 से भी कट कर सकते हो। अगर आप 2 से कट करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। लेट्स सी छोटा नंबर, अगर
108 को मल्टीप्लाई करके देखिए 5 से, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, तो 540 आ रहा है, यहाँ तक तो आ ही गया ना हमारा 5, तो ये वाला 0 एज इट इज। तो कितना अमाउंट हो गया हमारा 5000। तो बिफोर दैट कितना प्राइस था हेयर ड्रायर का, दैट वाज 5000 रुपीज। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, एक आर्टिकल परचेज करा गया था फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%, एंड इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है आर्टिकल का प्राइस बिफोर GST वाज एडेड। सेम एज फोर्थ क्वेश्चन है, आपको आर्टिकल का प्राइस कितना गिवन है 1239, उस पे GST इंक्लूडेड कितना है 18% है। तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट द MP ऑफ आर्टिकल बी ₹X, ठीक है, X मान लिया, रुपीज मानो या ना मानो, चलो रुपीज हटा देते हैं। GST लग के क्या हो गया 18% ऑफ X, राइट। यहाँ पे क्या रहा 18/100 इंटू X, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, MP में लग रहा है ना, तो X प्लस कितना है हमारा कॉस्ट प्राइस 1239। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब 18 है तो यहाँ पे एज इट इज क्या हो जाएगा, LCM लेंगे तो 100 प्लस 18 इक्वल्स टू 1239। अब ये 118 X अपॉन 100 हो गया, ठीक है, 0 इक्वल्स टू 1239। X को यहीं रख लेते हैं, 1239 इंटू 100 अपॉन 118। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो इन शॉर्ट ये 2 से हो सकता है, ये हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हम अटक सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको 123900 अपॉन 118 इस पूरे को ही डिवाइड करके देखते हैं। लेट्स सी 12390 इन शॉर्ट फर्स्ट टाइम तो ये चला ही जाएगा ना, 13 माइनस 8 590 हुआ। अब बीच में तो ऐसा कोई नंबर है नहीं ना, अगर हम 118 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 8 5 जा 40 9 5, तो 5 9 जा रहा है, तो कितना हो गया 105 तक, तो यहीं तक डिविजिबल हो रहा है। एक 0 बचा, यहाँ पे चले गए तो 1050। तो आर्टिकल का प्राइस बिफोर GST कितना था 1050 बिफोर GST was added। ओके, आई होप आप सबको ये मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। एंड एक्सरसाइज 7.2 यहीं पर खत्म होती है। वी विल कंटिन्यू विद द थर्ड एक्सरसाइज। Till then, stay connected and please like, subscribe and share my videos.